15 अगस्त हमारे लिए ये सिर्फ एक हॉलिडे नहीं है। ये वो दिन है जब एक गुलाम देश ने दुनिया के सामने कहा था, अब भारत अपना भविष्य खुद लिखेगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस आजादी की कीमत क्या थी? कितने लोगों ने अपनी जिंदगी दी, कितने परिवार बिछड़ गए, और 1947 से लेकर 2026 तक भारत कितना बदल गया? आज की कहानी उसी सफर की है। एक समय था जब भारत अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर विदेशी नियंत्रण था। लेकिन धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज उठने लगी। किसी ने कलम उठाई, किसी ने आंदोलन किया, किसी ने जेल जाना चुना और किसी ने अपनी जान तक दे दी। 1857 का विद्रोह, फिर स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी का सत्याग्रह और अहिंसा, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, ये सब एक ही सवाल के अलग अलग जवाब थे। भारत आजाद कब होगा? फिर आया 1947। ब्रिटिश शासन खत्म होने वाला था, लेकिन आजादी के साथ आया एक बेहद दर्दनाक दौर, भारत का विभाजन। लाखों लोग अपने घर छोड़कर दूसरी तरफ जाने को मजबूर हुए, परिवार बिछड़ गए, हिंसा हुई और बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए 15 अगस्त की खुशी के पीछे एक गहरा दर्द भी छिपा है। भारत आजाद हुआ था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने एक नए राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। देश के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। गरीबी, कम औद्योगिक विकास, कम साक्षरता, कम संसाधन और एक ऐसा देश जो अभी अभी विभाजन के दर्द से निकला था। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। लोकतंत्र को अपनाया गया, संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। एक ऐसा देश जहां सत्ता जनता के वोट से तय होने वाली थी। इसके बाद भारत की कहानी धीरे धीरे बदलने लगी। कृषि में बदलाव आया, हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने में मदद की। फिर भारत ने विज्ञान और तकनीक में कदम बढ़ाए। अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ, भारत ने सैटेलाइट्स बनाए, परमाणु ऊर्जा में आगे बढ़ा और फिर आया 21वीं सदी का भारत। मोबाइल फोन, इंटरनेट, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, स्टार्टअप कल्चर और आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। आजादी सिर्फ ये नहीं है कि हमारे देश पर कोई विदेशी शासन नहीं है। आजादी का मतलब है अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की क्षमता, सवाल पूछने की आजादी, अपनी बात कहने की जिम्मेदारी और अपने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी। आज 2026 में हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। हम अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। लेकिन देश की असली ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी नहीं है। देश की असली ताकत उसके लोग हैं। 1947 में हमारे पूर्वजों ने एक आजाद भारत का सपना देखा था। आज 2026 में उस सपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि आजादी हमें सिर्फ विरासत में नहीं मिली। इसे हर जनरेशन को अपनी जिम्मेदारी से मजबूत बनाना पड़ता है। तो आज जब तिरंगा लहराए, सिर्फ एक तस्वीर मत लेना, एक पल रुकना और उन लाखों लोगों को याद करना जिनकी वजह से हम आज ये सवाल पूछ सकते हैं, भारत को और बेहतर कैसे बनाया जाए। जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया।